जिला गांधरबल के कंगन इलाके में कल बाद दोपहर एक हादसा पेश आया, जिसके बाद जो है उस नौजवान की लाश को ढूंढने के लिए शाम देर देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, लेकिन शाम के अंधेरे के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। आज सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने यहाँ के मुकामी नौजवानों को इससे पहले जिस तरीके से वो अपनी कोशिश करते थे वह उसी तरीके से देखा। मेरे साथ वो नौजवान इस वक्त मौजूद है जिन्होंने इस बॉडी को अपने हाथों से निकाला। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा आप सब लोग, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सारे लोग, लेकिन आप ही के हाथ से मिले। हालांकि बहुत सारे लोग थे, एसडीआरएफ भी थी, मुकामी नौजवान थे। मुझे बताएगा पहले, सबसे पहले किस चीज ने आपको मोटिवेट किया पानी के बीच में जाना, ऐसे पानी में जो पानी जानलेवा साबित होता है, क्या चीज जो मोटिवेट कर गई? इंसानियत मोटिवेट कर गई। पहली बात तो इंसानियत मोटिवेट कर गई, और हमसे रहा नहीं गया क्योंकि इनके परिवार वाले आए थे इधर, और बहुत सारे जमा हुए थे यहाँ, अड़ोस पड़ोस गाँव के भी आए थे बहुत सारे, तो हमसे रहा नहीं गया। अक्सर इन जगहों पर हम ही लोकल्स काम आते, और मैं चाहता हूं कि तमाम लोकल ऑलराउंडर रहे कि इन जगहों पर वारदात हो जाएंगे तो आगे आप ही। मुझे ये बताएगा, हमने देखा कि आप जो है पानी के बीचों बीच जा रहे थे, लेकिन वो क्या चीज थी, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि आपका कोई इनके साथ रिलेशन नहीं था, फैमिली रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन मीलों दूर आपसे रहते, लेकिन किसी न किसी तरह से हमने आपको कल से ही देखा, कल शाम से यहाँ के मुकामी नौजवान थे, चाहे वो यहाँ का खाना बटोरने की बात करें, पानी देने की बात करें, और अभी हमने देखा ये जो श्रीनगर से लोग आए थे इनके साथ, इनके रिश्तेदार, वो भी आपके हाथ चूम रहे थे और आपको दाद दे रहे थे। यहाँ के नौजवानों को क्या चीज थी जो आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करती है? इंसानियत थी जो हमें इस चीज पे मजबूर करे कि नीचे उतरने के लिए, पानी में, इस गहरे पानी में उतरने के लिए, और पानी का फ्लो बहुत तेज था। ने बॉडी देखी, बॉडी सबसे पहले आपको क्या नजर आया, कैसे आपको बॉडी मिली? क्योंकि आपके साथ वहाँ पे काफी सारे लोग थे, दर्जनों लोग थे, क्या चीज आपको नजर आई और कैसे आपने महसूस की कि यहाँ पे बॉडी है? हाँ जी, वहाँ पे तो बहुत गहरा था, और मैंने डंडे के साथ में देख रहा, चेक कर रहा था, लेकिन मुझे श्योरिटी थी वहीं होगी लाश, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हमने वहीं पे चढ़ाई है और मुझे श्योरिटी थी, और मैं मानता भी नहीं था कि मैंने उनको वो कहा, उन्होंने कहा था कि हम आगे जाएंगे, मैंने कहा नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन था कि लाश यहीं पे होगी। फाइनली मुझे एक बात बताइएगा, मैंने एक चीज आपने देखी, जब आपने बॉडी को पकड़ा जी, आपकी नजरें कहीं और थी लेकिन निशाना कहीं और, पकड़ के आप बॉडी को थे। जी। क्या चीज थी आपको? मैं देख नहीं पाया, मतलब वो जिगरा नहीं था, मतलब मैं लाश देख पाता, लेकिन हाँ मैं उतरा चढ़ाने के लिए लाश, मैं अंदर से दुआ करा था कि आज इनको लाश मिले। अब जरिया अल्लाह ने मुझे ही बनाया, लेकिन मैं चाहता था कोई भी, लेकिन लाश इनको मिले। डर था, खौफ था? बहुत ज्यादा। पानी से खौफ था या बॉडी से? बॉडी से खौफ था, बॉडी से डर नहीं देखने की। जी बहुत। लेकिन उसके बावजूद भी आप पानी के बीच? जी उसके बावजूद मैं उतरा, इसीलिए क्योंकि मैंने कहा था अब 2 दिन हो गए पानी में, बहुत सारे परेशान थे यहाँ पे, लोकल्स भी परेशान थे, ये नहीं कि खाली इनके पेरेंट्स परेशान थे, लोकल्स भी परेशान थे, और यूथ, बहुत छोटा लड़का था, 18 साल का लड़का था, इसलिए हमसे रहा नहीं गया। तो हम फाइनली आप यहाँ के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमने कल भी देखा यहाँ की जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो यहाँ से मीलों दूर जाकर रेस्क्यू करती है, यहाँ पर भी वो कल नजर आए, यहाँ के नौजवान नजर आए, नौजवानों के लिए क्या मैसेज होगा? जी मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोकल्स है, नौजवान है, उनको चाहे कि इन चीजों में इंटरफेयर करें, इन चीजों में उतरे, क्योंकि उनको पता होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, ये उनको चाहे कि इन चीजों में आप इंटरफेयर करें। बॉडी से डरता हूँ, बॉडी को देख नहीं पाता हूँ, लेकिन बॉडी को निकालना मेरा ही काम है, आज तो निकालूंगा। ये वो नौजवान है जिन्होंने ये अहद करके घर से आए थे कि फाइनली जो भी होगा आज बॉडी को निकालेंगे, और मुबारकबाद के हकदार ये है। बिल्कुल इनके साथ यहाँ पर एसडीआरएफ टीम भी थी, पुलिस भी थी, कई सारी यहाँ पे जो है रजाकार तंजीमें भी थी, लेकिन फाइनली बॉडी मिली। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस अहल खाना को जो है वो सब्र जमील अता करे, और ऐसे नौजवानों को वो जो है सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि इनकी वजह से, ऐसे नौजवानों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे हादसात में इस तरीके से काम आना, ये कहीं ना कहीं सराहने की बात है। और मैं चाहूँगा जिला इंतजामी के साथ साथ जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे नौजवानों को जो हौसला अफजाई जरूर करे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, अलाने के बाद। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।